आप पत्रकारी कर रहे हैं या भाजपा सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मुझे ये बताइए। बोलने में मेरी जबान लड़खड़ाती है, सच बोलने में नहीं लड़खड़ाती। महिला, नौजवान और किसान, देख लीजिए देश में क्या हालत है। जो देश को चला शोषण के और बलात्कारियों के सरदार हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कान खुली तो खाली मुझ तक सीमित नहीं है, बहुत तकड़ा सैलाब आ जाए। क्या खाक मजा है जीने में, अब दर्द है बेटियों का मेरे सीने में। लगातार जिस तरह से जंतर मंतर पर आज 25 दिन हो गए खिलाड़ियों के धरने को, हालांकि भीम आर्मी सेना, चंद्रशेखर आज़ाद की सेना, कांग्रेस के आज बड़े लीडरान रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुँचे, तमाम गाँव पंचायतों के लोग हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम संगठन हैं जो कि लगातार एक बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा दे रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा था किसान आंदोलन की एक अपनी खासियत ये थी कि उसमें तमाम देश के संगठन, तमाम देश के किसान उमड़ कर सामने। उसी तरह अब यहाँ पहलवानों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, पहलवान आ रहे, तमाम खाप के लोग आ रहे, तमाम सोशल एक्टिविस्ट आ रहे, तमाम बुद्धिजीवी लोग जो कि इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं लगातार। और लेकिन बात अटकी हुई है जिसकी तस मामला जो है पेच इतना मजबूत फंसा हुआ कि निकलने का नाम नहीं ले रहा। क्या ये पेच निकलेगा? अच्छे पेच ढीले हो गए, ये तो एक मामूली सा पेच है। ये तो खाली एक हमारे हिंदुस्तान की सरकार के एमपी हैं, ब्रिटिश जैसे अंग्रेज़ों के हमने पेच ढीले कर दिए, तो कैसे कह सकते हैं कि आप पेच नहीं निकलेगा? ज़रूर निकलेगा। और सुनिए, मैं अपने एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा। क्या खाक मज़ा है जीने में, अब दर्द है बेटियों का मेरे सीने में। देखिए, बिल्कुल झुकना पड़ेगा सरकार को या फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में अपनी सत्ता गंवाकर। हल्के में ना लें इसे। पहले भी यही ऐसे ही आप लोग चैलेंज करते थे किसान आंदोलन में, वही चैलेंज फिर करने लग गए, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ। इसका भी ऐसे ना हो जाए कहीं कि सरकार आपको बरगला के भेज दे। देखिए, यहाँ तो सात द्रौपदी बैठी हैं, वहाँ एक द्रौपदी थी। दुर्योधन के पूरे घर को बर्बाद कर दिया था एक द्रौपदी ने, और ये तो यहाँ तो 7 बैठी हैं, तो क्या हालत होगी भाजपा की, बताइए। लेकिन एक सवाल उठता है, सबूत मांगे जा रहे हैं, इसके कैसे देखते हो? एक बात बताएं, सबूत मांगे जा रहे हैं। जब तक वो इंसान पद पर बैठा रहेगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, खिलाड़ियों से सबूत मांगे जा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, सबूत भी हैं, सबूत भी दिए जाएंगे, गिरफ्तारी तो करो, या बिना गिरफ्तारी के आपको सबूत दिखा दें। सब कुछ है, सब कुछ। देखिए, ये पागल नहीं है, ये इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लड़कियां हैं, बेटियां हैं। ये धूप में, इतनी गर्मी में बेवकूफ़ नहीं है जो यहाँ आन के बैठी हैं। कुछ तो हुआ है, कुछ तो झमेला है। लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन को जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना हाईजैक कर लिया है। देखिए, उनकी नज़र में है, ये उनकी नज़र में है, हाईजैक करना उनकी नज़र में है। और रही बात आप सबूत की, सीता पे भी उंगली उठी थी, उनसे भी सबूत मांगा गया था। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि या तो आप जल्द से जल्द एक्शन लें, ब्रजभूषण जी को जेल में डालें, वरना फिर आप घर बैठने की तैयारी कर लें बहुत जल्द। वजह क्या देखी जाए जी? गिरफ्तारी अगर इसकी जगह, तो संसद जी की जगह अगर दूसरा कोई पार्टी का नेता होता, दूसरा कोई धर्म का होता, तो अब तक कार्रवाई बड़ी आनंद फानंद में हो जाए। जो पिछले कुछ दिनों में देखा कि बड़ी जल्दी कार्रवाइयाँ हुई। वजह है, इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। अभी आपने एक बयान सुना होगा ब्रजभूषण जी का कि अगर मेरी ज़बान खुली तो खाली मुझ तक सीमित नहीं है, बहुत तकड़ा सैलाब आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमित शाह गृह मंत्री साहब और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब दबाव में है, या पॉलिटिशियन मामले में कह लीजिए, या कहीं ना कहीं इनका भी लीक पॉइंट उनके हाथ में है। और सुनिए, खाली ये तो एक मोहरा हैं, कुलदीप सहगल जैसे, ब्रजभूषण जैसे, धनंजय जैसे, और सबसे बड़े जो शोषण के और बलात्कारियों के सरदार हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि झूठ बोलने में मेरी जबान लड़खड़ाती है, सच बोलने में नहीं लड़खड़ाती। अच्छा जी। तो नहीं, प्रधानमंत्री जी ने तो जांच हो रही है, कानूनी दायरे में सारा काम हो रहा है, आप लोगों को सब्र नहीं है। आप पत्रकारी कर रहे हैं या भाजपा सरकार का पक्ष रख रहे हैं, मुझे ये बताइए पहले आप। पक्ष नहीं, जो सवाल हो रहा, जो लोग कह रहे हैं कि जांच हो रही है, ये जो आंदोलनकारी है इनको जांच पर भरोसा नहीं। मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप वकालत करने आए हो। नहीं, आप लोगों को भरोसा नहीं है। अरे भरोसा है, बिल्कुल है, मगर ये जो सरकार है अंधी गूंगी बहरी, इनको नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ तो कहते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि वे मेरी बेटियां हैं, मैं उनका पिता समान हूँ, बाप समान हूँ। आज कहाँ चले गए आप? आपके अंदर का पिता कहाँ चला गया? जब ये गोल्ड लेकर आती हैं हिंदुस्तान के लिए, अपने देश के लिए, तिरंगे का सम्मान ऊंचा करती हैं, तिरंगे को लहराती हैं पूरे वर्ल्ड में, राष्ट्रगान का मान रखती हैं, तो आप बहुत जल्दी जाते हैं अटेंड करने के लिए। स्मृति ईरानी को भेजा जाता है, फोटो बहुत अच्छी तरीके से खिंचवाते हैं, कैमरे पे आने का बहुत अच्छा शौक है आपको। क्या जरा सी भी मर्यादा नहीं है? कम से कम आना तो दूर, एक ट्वीट भी नहीं कर सकते आप कि अगर बेटियां आपके साथ बुरा हुआ है, अन्याय हुआ है, तो मैं तुम्हारे साथ न्याय देने के लिए खड़ा हूँ।
क्यों एक जवाब नहीं आया उनका, बताइए मुझे। स्मृति ईरानी जी तो खुद महिला बाल विकास मंत्री हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। वो जो क्या क्या आप रिपीट करना। महिला बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, वो इससे जब विपक्ष में थी ना, सिर्फ उस टाइम पे ही एक औरत थी, वो आज उनके अंदर की औरत मर चुकी है। आप ये बताइए, जब उनकी बेटी पर लांछन आरोप लगाए गए थे, कितनी तिलमिलाई थी संसद में, भागी फिर रही थी। क्या ये तुम्हारी बहन या बेटियां नहीं है? उनकी बेटी है, वो भी मेरी बहन है, मैं पूरा सम्मान करता हूँ। और की तो बात खुद प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से की थी। खाली ये लॉलीपॉप, हाँ, जिसे एक कहते हैं जुमला, अच्छा। और वो पूरा साबित हो रहे हैं अब। क्या खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ वोट बैंक के लिए लाइन दी गई है? ये आप मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं? और हकीकत में सिर्फ ये किसान, बेटी और नौजवान जो मेरे देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, जिनका ये आज गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उनकी हालत देखिए, 1 रैंक 1 पेंशन के लिए उनको फुटपाथों पर बैठना पड़ रहा है, जिनकी वजह से आज हम खुले में सांस लेते हैं। ये तीनों ही इनको सत्ता में लेकर आए थे, और कहीं ऐसा ना हो बृजभूषण जी पर कार्रवाई होने में देर हो जाए और यही तीनों आपको सत्ता के बाहर बिठा दे, घर बिठा दे। तीन कौन? महिला, नौजवान और किसान। देख लीजिए देश में क्या हालत है, जो देश को चलाते हैं क्या हालत हो रही है देश में। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के आप सब्जी के रेट देख लीजिए। सिर्फ प्रधानमंत्री जी को ना अपने सहयोगियों का तो बहुत ध्यान रहता है, भाई गैस पे कितने पैसे बढ़ाने हैं, पेट्रोल पे कितने पैसे बढ़ाने हैं, सीएनजी पे कितने पैसे बढ़ाने हैं। कभी किसान के बारे में भी सोचा है कि वो आत्महत्या कर रहा है, उससे पूछा जाके आपने? तो मन की बात में बहुत बार बात हुई, आप सुनते नहीं हो। ऐसी मन की बात नहीं चाहिए अब जनता को, जो जबरदस्ती मन की बात सुनी जाए। पता है आपको, 100% में 1% मन की बात नहीं सुनते, वो भी जबरदस्ती सुनवाई जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी, अब मन की बात बहुत हो गई, अब आपको जनता की मन की बात सुननी पड़ेगी। अब शायद चंडीगढ़ की बात कर रही हैं, वहाँ पर वो स्टूडेंट ने मना कर दिया था, इसलिए उनको सजा दी गई थी। फिर वही बात, मैं आपसे यही कहूँगा कि एक हिटलर की लाइन है, आपने देखी भी हो, शायद इतिहास में पढ़ी भी हो, कि जनता को इतना मजबूर कर दो, इतना कुचल दो, ताकि वो जीने को ही विकास समझने लगे। वही सरकार है ये, तुष्टीकरण वाली सरकार, मनोवाद वाली सरकार। ये बांटने वाली सरकार है, तोड़ने वाली सरकार है, जोड़ने वाली सरकार नहीं है। क्या अब इंतजार किया जाए कि शायद मन की बात में इस बात को रखा जाए, तो ये चल रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डर है। बृजभूषण जी जो है ना बाहुबली, कहीं मेरे हाथ में झोला ना थमा दे 2024 में, इस वजह से कार्रवाई करने से अच्छा, एक सवाल उठता है। हाँ बताइए। बेटियां हरियाणा की हैं, बाबा जी के यहाँ के सांसद हैं, ना तो खट्टर साहब बोल रहे हैं ना योगी साहब बोल रहे हैं, दोनों सीएम चुप हैं। एक बात बताइए, बेटियां हरियाणा की हैं, बेटियां हिंदुस्तान की हैं। मेरा सवाल ये कि हरियाणा की सरजमीन से आती है, तो वहाँ के भी सीएम कैसे बोलेंगे? विपक्ष कैसे सीएम चुप है, वहाँ के भी सीएम चुप है, जो बुलडोजर का एक चल रहा है कि बुलडोजर नीति चल रही है यूपी में। देखिए ये मैं इस पे जवाब दूंगा, बताइए। एक धर्म युद्ध हुआ था द्वापर में, इसी हरियाणा की धरती पे कुरुक्षेत्र हुआ था, और अभी आपने बताया कि सीएम चुप थे। आपने बोला ना हरियाणा का सीएम चुप है, उत्तर प्रदेश का चुप है। उस समय गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी मौन थे, गुरु द्रोणाचार्य भी मौन थे, जिन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा देने का कार्य किया था। समझ रहे हैं आप? तो इसलिए मौन है हरियाणा का सीएम हो चाहे उत्तर प्रदेश का सीएम हो, क्योंकि उनका बाप धृतराष्ट्र प्रधानमंत्री बैठा है। जब प्रधानमंत्री का आदेश नहीं होगा तो कहां से बोलेंगे? अभी विपक्ष पार्टियों पे इनको एक्शन लेना होगा। 2 मिनट पे कानून कार्रवाई करती है, एबी आ जाता है, सीआईडी आ जाता है, बहुत सारी इनकी खुफिया एजेंट है, तत्काल कार्रवाई हो जाती है। ये हमारा